नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी वीडियोस में बहुत अच्छी चीज़ों को बताया हुआ है, आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है और हम सबका फेवरेट है कि आखिरकार जो हम लोग लीची खाते हैं, तो लीची में आपका फेवरेट लीची कौन है और खाते हैं तो उसके पीछे का मेन वजह क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या आपको मालूम है? तो मैं आज इसी के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। और जो लोग नए होंगे उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है पूरे इंडिया में। अगर देखें तो मैक्सिमम जगह पर लोग हीट वेव से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। लेकिन इन सब परेशानियों के बीच हम सब खुश रहने के कुछ ना कुछ तरीक़ों को ढूंढ ही लेते हैं। कुछ सीजनल चीज़ें भी होती है जो आपको मिलते ही रहता है। आप देख सकते हैं कि वीडियो बना रही हूँ और मुझे कितना पसीना आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि अभी रात का टाइम हो रहा है, रात के 9 बज रहे हैं और इस वक्त मैं शूट कर रही हूँ। तो इस वक्त देखिए कि इतना ज़्यादा पसीना है, टेम्परेचर अभी भी इतना ज़्यादा है कि बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है। आप सब भी गर्मी से बहुत परेशान होंगे, मैं भी बहुत परेशान हूँ। लेकिन परेशानियाँ तो आती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी चीज़ों को छोड़ करके बैठ जाएंगे। तो मैं आज सोची हूँ कि आपके सामने एक चीज़ को शेयर करूं, तो उस जो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है और मेरे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इनफैक्ट हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है शाही लीची। तो लीची जो होता है मोस्ट ऑफ ऑल का जो होता है फेवरेट होता है, सब लोगों को पसंद ही होता है। लेकिन पसंद तो होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको खाने के पीछे का मेन पर्पस क्या होता है? सिर्फ खाना ही अच्छा लगता है तो खा लेते हैं, या फिर उसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में भी जानते हैं? किन लोगों को नहीं खाना चाहिए? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे बिहार में, स्पेशली बिहार के एक मुजफ्फरपुर ज़िले में, जहाँ से बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको शाही लीची देखने को मिल जाएगा। चीनी वाला जो चाइना लीची भी बोलते हैं जिसको, वह भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये दोनों प्रजाति यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिलता है और खूब गर्मियों का टाइम में अभी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा लीची। हमारे इधर भी बहुत सारे लीची है, तो मैंने तो बहुत भरपूर खाया है और बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। शाही और चाइना में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। शाही वाला जो थोड़ा होता है पूरा गूदेदार होता है, उसका जो छिलका होता है वो थोड़ा सा मोटा जैसा होता है, जबकि चाइना वाला का पतला होता है, उसमें गूदा भी थोड़ा कम होता है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। किसी ने खाया भी होगा दोनों को तो पता होगा कि हाँ, शाही और चाइना में के टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो हम सब तो खा लेते हैं चीज़ों को, लेकिन उसके बेनिफिट्स के बारे में कम जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग ये शाही लीची या फिर चाइना लीची को बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, उनको GI टैग भी मिला हुआ है, यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी मिला हुआ है, जो पूरे विश्व में यहाँ से लीची को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। लीची का बहुत सारा यूज़ किया जाता है, जैसे जूस भी बनता है, टॉफ़ी वगैरह भी आप देखते हैं बनता है, बहुत सारे फ्लेवर्स में भी यूज़ किया जाता है। तो एक्चुअल में यह हमारे जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। इनफैक्ट हमारे गट में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है कि आप मेटाबॉलिज्म को बहुत फास्ट बना करके रखिए। मेटाबॉलिज्म ही सारे एक्टिविटी को जो चलाने वाला नियंत्रक होता है वैसा काम करता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा तो फिर आपके बॉडी का हर चीज़ प्रॉपर रूप से काम करेगा। अगर वह वीक रहेगा तो फिर आपको बहुत परेशानी होने वाली है। आप देखते भी होंगे कि बहुत सारे एड्स देता है कि आप ये ड्रिंक लीजिए। अगर एग्जांपल दूँ तो आप देखते हैं श्रद्धा कपूर का जो ऐड आता है लिप्टन ग्रीन टी का, उसमें वो बताती है कि लिप्टन ग्रीन टी को पीजिए और अपने मेटाबॉलिज्म को क्या कीजिए, इंक्रीज़ कराइए। मतलब कि आपका जो मोटापा हो रहा है, आपका बॉडी जो काम नहीं कर पा रहा है सही से, उसका मतलब होता है कि आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो स्लो हो गया हुआ है। तो लीची भी इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुंचाता है और आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, जिस वजह से हमारे बॉडी का जो काम करने का क्षमता जो डिक्रीज़ हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है, लेज़ी जैसा फील होता है, वो चीज़ कम हो जाती है।
और फिर हमारा काम करने का जो सिस्टम होता है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ करने लगता है, इन्हांस कर देता है लीची उसको। जो आपके किसी भी प्रकार के जो जैसे कि आपको थकावट आ रही है, आलस हो रहा है, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, तो फिर आप अपने रनिंग में आप आ जाएंगे जब आप लीची का कंटिन्यू सेवन करेंगे। तो कंटिन्यू आप देखते हैं कि बारिश जब गिरती है तो लीची लाल होना स्टार्ट हो जाती है, लाल हो जाती है तो उसमें टेस्ट भी आ जाता है। तो आप आराम से 1 महीने तक आपको लीची खूब मिलेगा। आपको जितना अभी पॉसिबल होगा आप लीची का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है सीज़नल होती है, सीज़न में आती है और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। क्योंकि आप कभी सोचे हैं कि आखिरकार गर्मियों में ही क्यों लीची और आम मिलता है? तो लीची जो होता है, जैसे मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करता है, तो गर्मियों में लीची मिलने का कारण यही होता है कि गर्मियों में हम खाना वरना क्या होता है कम खाते हैं। एक्चुअली मन करता नहीं है खाना खाने का, अगर खाते भी है तो थोड़ा बहुत खाएंगे और पसीना से ही परेशान रहेंगे पोंछते पोंछते। पानी जो भी पीते हैं एवापोरेट होकर के पसीना से पूरा निकल जाता है। तो हमारे शरीर में जो होती है ना वीकनेस हो जाती है, वीकनेस की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ग्रोथ स्लो हो जाता है। तो उसी स्लो को कम करने के लिए, मतलब कम करने का तात्पर्य है कि उस मेटाबॉलिज्म जो स्लो हो रखा है, कम काम कर रहा है, तो उसको और ही ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, बढ़ावा कर देने के लिए, बूस्टअप करने के लिए आपको लीची का सेवन करना पड़ेगा। कुछ लोग जो होते हैं बहुत इंस्टेंट लिक्विड लेते हैं जिससे आप उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, जैसे ग्लूकोन-डी वगैरह लेते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाता है, आपको तुरंत ताकत देता है। उसी प्रकार हमारा लीची भी होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको लीची अवॉइड करना चाहिए, जैसे शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनको लीची नहीं खाना चाहिए। स्पेशली नॉर्मल लोग भी जो होते हैं उनको भी लीची कब नहीं खानी चाहिए, तो मैं बता दूं शाम जब ढल जाता है उसके बाद आपको नहीं खाना चाहिए। ऐसे तो पुराने शास्त्रों में, ग्रंथों में अगर देखेंगे तो वहाँ बताया गया है कि आपको खाना भी नहीं खाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है। लेकिन आजकल जो डाइट हो गया हुआ है, जिस तरह से लाइफ स्टाइल हो गया हुआ है, उसमें लोग इन सारी चीज़ों को भूल रहे हैं और तरह तरह से चीज़ों को अपना रहे हैं, अदर्स एक्टिविटी को अपना रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत बीमार भी रहने लगते हैं और उनका पूरा लाइफ स्टाइल भी पूरा बिगड़ जाता है। तो लीची अगर आप खाते हैं तो आप शाम ढलने के बाद मत खाइए, और स्पेशली जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं वह भी इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। दिन में खाना है आप थोड़ा बहुत खाइए, बहुत ज़्यादा मत खाइए। बहुत मीठा तो नहीं होता है, लेकिन शुगर वाले पेशेंट को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो जो डायबिटीज़ वाले जो लोग होते हैं उनको तो शुगर मना होता है, लेकिन जब आप खा लेते हैं लीची को या फिर किसी भी तरह का शुगर को आप लेते हैं शाम ढलने के बाद, तो ऐसे ही हमारे बॉडी का काम करने का रेट कम होता है। और जब शाम के बाद और उस सारी चीज़ों को आप दे रहे हैं बॉडी को जो आपका बॉडी लेना नहीं चाह रहा है, तो फिर होता क्या है, तो जो चीज़ है, शुगर को पचाने वाले जो सेल्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं शाम ढलने के बाद, जो होते हैं प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो आपका निगेटिव फीडबैक में चला जाता है और शुगर लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप चाहते हैं कि हाँ आप स्वस्थ भी रहें, कोई चीज़ नुकसान भी ना पहुँचाए हमें, और भरपूर मज़ा भी लें हम जो सीजनली फ्रूट्स होते हैं, तो कुछ चीज़ों को फॉलो करके आप इस तरह से खा सकते हैं, इस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक कदम और बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है सब लोगों ने लीची को खाया होगा, लेकिन लीची खाने से पहले इन सारी फैक्ट्स को नहीं जानते होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।